जय हिंद। आज हम बात कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2 की इज मैटर अराउंड अस प्योर। और इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे मैटर और उसकी प्योरिटी के बारे में, सॉल्यूशंस के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, और लास्टली हम डिस्कस करेंगे द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो बने रहिए वीडियो के साथ और वीडियो को पूरा देखें। शुरू करते हैं बिना वेस्टिंग ऑफ टाइम। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन मींस डिफरेंट मैटर्स को डिफरेंट स्लाइड्स में रखना, उनको सेपरेट करना बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज। यहां हम बात कर रहे हैं फर्स्टली द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट। अगर मैटर को फिजिकल स्टेट के बेस पर क्लासिफाई करें तो हम उन्हें तीन टाइप से डिस्कस क्लासिफाई कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज सॉलिड, देन लिक्विड एंड गैसेस। थ्री टाइप्स आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। बट इफ वी टॉक अबाउट द केमिकल कंपोजिशन, then basis on the chemical composition, again we can classify the matter into two parts, that are two main parts. The first one is pure substance and the second one is mixtures. In pure substance, again the pure substance can be classified into two parts, that are called elements and compounds. And the mixtures also can be classified into two parts, that are heterogeneous and homogeneous mixtures. तो यहाँ हम बात करने वाले हैं इन सभी के बारे में। शुरू से लास्ट तक आप वीडियो को बने रहिए और देखते रहिए। सबसे पहले बात करते हैं, एक डायग्राम के साथ शुरुआत करते हैं। तो आपके सामने ब्रॉड व्यू आपके सामने आएगा और इसे माइंड में अपने एक स्केच बनने वाला है, तो बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ ध्यान देखिए, मैटर जो है इसको सबसे पहले हम अगर क्लासिफाई करें तो दो टाइप में इसको क्लासिफाई कर रहे हैं, बेस्ड ऑन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, प्योर सब्सटेंस एंड द मिक्सर्स। तो प्योर सब्सटेंस को फर्दर हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज एलिमेंट्स एंड द कंपाउंड्स। In the right hand side you can see the mixtures again can be divided into two parts. The first one is homogeneous mixture and the second one is heterogeneous mixture. So यहाँ अब हम वन बाय वन सबके बारे में बात करेंगे। पहले देखते हैं हम प्योर सब्सटेंस और मिक्सर्स के बारे में। प्योर सब्सटेंस क्या है और मिक्सर्स क्या है, इनके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें प्योर सब्सटेंस की अगर हम बात करें तो प्योर सब्सटेंस इज अ सब्सटेंस which consists of a single type of substance or single type of particles. और हम कह सकते हैं कि सिंगल टाइप्स ऑफ पार्टिकल से बने पदार्थों को हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं, प्योर शुद्ध पदार्थ कहते हैं। तो यहाँ शुद्ध पदार्थ के रूप में, और हम बात करें प्योर सब्सटेंस के रूप में, तो हम कह सकते हैं जितने भी मेटल्स हैं लाइक आयरन, कॉपर, हाइड्रोजन, आयरन, कॉपर मेटल्स, एंड नॉन मेटल्स में भी बहुत सारे, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जितने भी गैसेज हैं, कुछ और कंपाउंड्स की हम कैटेगरी में करें जैसे वाटर, शुगर, ये सभी प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में हम इनको कैटेगराइज करते हैं। बट इफ वी टॉक अबाउट द मिक्सर्स, देन मिक्सर्स अगेन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। बट व्हाट आर द मिक्सर्स एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्योर सब्सटेंस एंड द मिक्सर्स, ये भी हम यहाँ पर बात करते हैं। सो मिक्सर्स इज अ सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ टू और मोर टाइप ऑफ प्योर पार्टिकल्स और प्योर सब्सटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल सी वाटर। अब देखिए यहाँ पर सी वाटर जो है, सी वाटर में प्योर सब्सटेंस मिले हुए हैं लेकिन उनके नंबर बहुत ज्यादा हैं। अब सी वाटर में बहुत सारे सॉल्ट्स हो सकते हैं और वाटर तो है ही, तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स उसमें मिक्स बने हुए हैं, इसलिए इसको हम रखेंगे मिक्सर की कैटेगरी में। और द अमाउंट ऑफ दीज पार्टिकल्स इज ऑल्सो नॉट फिक्स्ड। कहीं पर हम देखते हैं कि जो सॉल्टनेस है वाटर की, वो कहीं पे सलाइनिटी जिसको बोलते हैं वो कहीं ज्यादा हो सकती है, कहीं पर कम हो सकती है, तो दैट इज नॉट फिक्स्ड। इसके अलावा मिनरल्स भी इसमें हो सकते हैं, जितने भी मिनरल्स हैं उनको मिक्सर की कैटेगरी में रखेंगे। सॉइल है, सॉइल भी मिक्सर की कैटेगरी में आएगी। एयर जो हमारी है, एयर भी क्या है, मिक्सर की कैटेगरी में है। ऑल्दो द कंपोजिशन ऑफ एयर इज फिक्स्ड, बट sometimes some water vapor is increasing, sometimes some dust particles are also coming there, sometimes some smoke is there, then the composition of air is changed. But in pure substance the composition never changes. Okay, so sand and salt, sugar in
वाटर, सॉल्ट इन वाटर, ये सभी जो भी मिक्सर हम बनाएंगे, जैसे सॉल्ट ऑफ वाटर में हम मिक्सर बना रहे हैं, तो वहां हो सकता है कि 1 लीटर ऑफ वाटर में हम 10 ग्राम सॉल्ट ले रहे हैं, दूसरे जो हम 20 ग्राम सॉल्ट भी ले सकते हैं, 100 ग्राम सॉल्ट भी ले सकते हैं। तो ये डिपेंड कर रहा है डिफरेंट कंपोजिशन पर, बट उससे मिक्सर बन रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि मिक्सर नहीं बन रहा, बट जो प्योर सब्सटेंस हैं उनका कंपोजिशन थोड़ा सा भी चेंज करते ही वो कंपोजिशन चेंज हो जाता है, वो प्योर मैटर नहीं रहते हैं, प्योर सब्सटेंस नहीं रहते हैं। अब बात करते हैं प्योर सब्सटेंस और मिक्सर के बारे में। तो सबसे पहले उनका डिफरेंस देख लेते हैं, क्या डिफरेंस आता है इनमें। तो सबसे पहले देखिए प्योर सब्सटेंस के बारे में अगर हम बात करें तो प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स, सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि प्योर सब्सटेंस जितने भी हैं वो सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस से बने हुए हैं, बट द मिक्सर्स आर मेड ऑफ 2 और मोर टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। क्लियर? जो प्योर सब्सटेंस है वो सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से और सिंगल टाइप ऑफ मैटर से, सब्सटेंस से बने हैं, और जो मिक्सर्स हैं वो 2 और मोर टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस से मिलकर बने हुए हैं। सेकंड पार्ट में अगर हम देखें तो प्योर सब्सटेंस जो है, दीज कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर सब्सटेंसेस बाय फिजिकल मेथड। अगर फिजिकल मेथड कोई भी, जैसे सीलिंग कर रहे हैं, फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, तो फिल्ट्रेशन के थ्रू हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। प्योर सब्सटेंस को फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट नहीं किया जा सकता है, बट मिक्सर्स को हम फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। द थर्ड वन, द प्योर सब्सटेंस हैज इट्स ओन डेफिनेट प्रॉपर्टीज। प्योर सब्सटेंस की जो है अपनी खुद की एक डेफिनेट प्रॉपर्टीज होती हैं, खुद की प्रॉपर्टीज होती हैं, बट मिक्सर की कोई अपनी प्रॉपर्टी नहीं होती है। उसमें जो प्योर सब्सटेंस जितना अमाउंट ज्यादा डालेंगे उसी तरह की उसकी प्रॉपर्टीज चेंज होती चली जाती हैं। इसलिए ये कुछ डिफरेंस थे प्योर मैटर और मिक्सर्स में। अब बात करते हैं मिक्सर्स की। तो मिक्सर भी 2 टाइप के हैं, होमोजेनस मिक्सर एंड हेटेरोजेनस मिक्सर। यहां स्लाइड में हम देखेंगे होमोजेनस मिक्सर के बारे में बात करेंगे। सो होमोजेनस, होमो नाम से ही पता चल रहा है, होमो मीन्स सेम। होमो वर्ड का मीनिंग होता है सेम, जीनस कैटेगरी से बिलोंग करने वाले। सो एक ही कैटेगरी से, एक जैसे जो मिक्सर्स हैं, एक जैसे पार्टिकल से बने हुए जो मिक्सर्स हैं, उनको कहेंगे हम होमोजेनस मिक्सर्स। यहाँ इनका जो होमोजेनस मिक्सर का जो कंपोजिशन होता है वो कंपोजिशन यूनिफॉर्म रहता है। इट मीन्स ये है कि सोल्यूट और सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स हैं वो सेपरेट सेपरेट दिखाई नहीं देते हैं। सोल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स सेम एक ही स्टेट में रहते हैं। तो यहाँ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर नॉन विजिबल। पहली बात, द फर्स्ट कैरेक्टर्स की हम बात करें तो होमोजेनस मिक्सर में जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है दैट आर नॉट विजिबल विद आवर नेक्ड आईज, अनलेस और अनटिल हम किसी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट को यूज करें, हम इन पार्टिकल्स को नहीं देख सकते। नेक्स्ट इज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। अगर हम फिल्टर करें तो होमोजेनस जो मिक्सर है उसके पार्टिकल्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द मिक्सर इज स्टेबल। जो होमोजेनस मिक्सर होंगे वो स्टेबल मिक्सर। अब स्टेबल को हम कैसे समझे? स्टेबल को समझ लीजिए कि जैसे अगर किसी मिक्सर को हमने कुछ देर के लिए स्टेबल रख दिया तो होगा क्या, अगर उसमें पार्टिकल डिफरेंट टाइप्स के हैं, यानी हेटेरोजेनस मिक्सर अगर वो है तो पार्टिकल जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो उसके बॉटम में डिकेंट हो जाते हैं। तो ये डिकेंटेशन की जो प्रोसेस है वो होमोजेनस मिक्सर्स में नहीं होती है। नेक्स्ट, द पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल, क्योंकि पार्टिकल्स का साइज इतना छोटा है कि वो लाइट के रास्ते में आकर अब लाइट को जो है स्कैटर नहीं कर पाते हैं, इसलिए पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल। और इट मीन्स व्हाट, दे डू नॉट शो द टिंडल इफेक्ट्स। टिंडल्स का इफेक्ट वो शो नहीं करते हैं। तो यहां पर हम कुछ एग्जांपल देख सकते हैं। मिक्सचर ऑफ शुगर इन वाटर, ये एक होमोजेनस मिक्सर है। तो शुगर इन वाटर अगर मिक्सर है तो उसको फिल्टर्स के द्वारा, फिल्ट्रेशन के थ्रू हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते। मिक्सर ऑफ सॉल्ट इन वाटर, दैट इज ऑल्सो द सेम लाइक शुगर। एंड मिक्सर ऑफ कॉपर सल्फेट इन वाटर, ये सभी जो है इनको हम इसी कैटेगरी में, होमोजेनस मिक्सर की कैटेगरी में रखते हैं। इसके बाद आते हैं हेटेरोजेनस मिक्सर की बात करते हैं। सो हेटेरोजेनस मिक्सर इज ए मिक्सर इन विच
द मिक्सचर हैज नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यानी कि मिक्सचर का जो कंपोजिशन है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है, मीन्स द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स कैन बी सीन सेपरेटली। द फर्स्ट यहां पर बात करें, द पार्टिकल्स आर विजिबल बाय नेक्ड आईज। नंगी हमारी ओपन आई, नेक्ड आई से भी हम, यानी बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, बिना किसी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट के हम आंखों से ही डायरेक्ट जो पार्टिकल्स हैं उनको देख सकते हैं। पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन, बाय द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन। हेट्रोजीनस मिक्सचर के जो पार्टिकल्स हैं या हेट्रोजीनस मिक्सचर में जो पार्टिकल्स हैं उनको फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट किया जा सकता है। नेक्स्ट, द मिक्सचर ऑफ हेट्रोजीनस मिक्सचर इज अनस्टेबल। हेट्रोजीनस मिक्सचर जो भी होंगे वो अनस्टेबल होते हैं, और जब उनको कुछ टाइम के लिए स्टेबल कंडीशन में रख दिया जाए कहीं अनमूविंगली और वहां पे रख दिया जाए तो डिकेंट होते हैं, मीन्स हैवी पार्टिकल्स जो है वो उसके बॉटम में, जो भी कंटेनर है उसके बॉटम में बैठ जाते हैं। एंड द लास्ट वन इज द पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट इज विजिबल, और इसी को कहते हैं हम, यहाँ जो पाथ ऑफ लाइट जो है वो यहाँ पर विजिबल होता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी हेट्रोजीनस मिक्सचर की। इसके बाद हम बात करते हैं सॉल्यूशन के टाइप की। तो सॉल्यूशन यहाँ पर एक और चीज देख रहे हैं, सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन की बात पहले हम करते हैं। तो ट्रू सॉल्यूशन इज ए होमोजेनस मिक्सचर, ये भी एक तरह का मिक्सचर ही है, और ये होमोजेनस मिक्सचर है, यानी कि यहाँ भी सोल्यूट और जो सॉल्वेंट है वो एक ही स्टेट में रहते हैं, उनके पार्टिकल्स को सेपरेटली देखा नहीं जा सकता, उनको किसी फिल्ट्रेशन मेथड के थ्रू सेपरेट नहीं किया जा सकता, और ये भी जो लाइट है, लाइट के पाथ को जो है स्कैटर नहीं करते हैं। सो द ट्रू सॉल्यूशन ऑफ ए होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस होते हैं। ए सॉल्यूशन हैज ए सॉल्वेंट एंड ए सोल्यूट एज इट्स कंपोनेंट। इसके कंपोनेंट में दो होंगे, एक सोल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। सोल्यूट कौन सा होगा और सॉल्वेंट कौन सा होगा आपको पता होगा, आप एक बार कमेंट करके बताएं। वैसे इसके लिए बहुत सिंपल मेथड हम बताएं तो सोल्यूट और सॉल्वेंट में बहुत सिंपली हम समझ सकते हैं इजीली। सॉल्वेंट में आप काउंट करें नंबर ऑफ लेटर्स, तो सॉल्वेंट में जो नंबर ऑफ लेटर्स हैं वो अगर आप करेंगे तो आपको मिलेंगे 7 लेटर्स। आप देखिए 7 लेटर्स आते हैं इन सॉल्वेंट, बट इन सोल्यूट जो वर्ड है, सोल्यूट वर्ड में 6 लेटर्स हैं। तो यहां जिसमें ज्यादा लेटर हैं और एक में कम लेटर है, जो ज्यादा लेटर हैं वो जो किसको कहेंगे, वो सब्सटेंस होंगे जिसकी अमाउंट ज्यादा है सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन में जिस सब्सटेंस की अमाउंट ज्यादा है उसे हम कहेंगे सॉल्वेंट, और जिस सब्सटेंस की अमाउंट कम है उसे हम कहते हैं सॉल्यूट। तो इसको 6 और 7 के नंबर ऑफ लेटर के बेस पर आप इसको परमानेंटली याद कर सकते हैं, कोई कंफ्यूजन आपके माइंड में नहीं आएगा। इसके बाद बात करते हैं हम, द कंपोनेंट in the larger amount is the solvent and the component in the lesser amount is the solute. For example, solution of salt in water. The second one, solution of sugar in water, iodine in water and soda water. These all are the true solutions. True solutions are the homogeneous solution. इसके बाद बात हम करते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन की, या इससे पहले हम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन को देखते हैं। ट्रू सॉल्यूशन की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। दीज प्रॉपर्टीज आर जस्ट सिमिलर टू द प्रॉपर्टीज ऑफ होमोजेनस मिक्सचर। जो होमोजेनस मिक्सचर की प्रॉपर्टी थी उन्हीं से जस्ट मैच करती हुई इनकी प्रॉपर्टीज होती है। पहला, द ट्रू सॉल्यूशन इज ए होमोजेनस मिक्सचर। वेरी सिंपल, ट्रू सॉल्यूशन जो है होमोजेनस मिक्सचर होते हैं। द पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन बाई नेक्ड आईज। पार्टिकल्स जो है, मिक्सचर के जो पार्टिकल्स हैं हमें नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। द सोल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से हम सोल्यूट पार्टिकल्स को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। देन द डिकेंटेशन की प्रोसेस भी यहाँ पर शो नहीं होती, मीन्स द सोल्यूशन इज स्टेबल एंड पार्टिकल्स डू नॉट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट। ये एक और प्रॉपर्टीज सेम एज होमोजेनस मिक्सचर की, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो है होमोजेनस मिक्सचर से जस्ट सेम मैच करने वाली प्रॉपर्टीज हैं। इसके बाद आते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन के बारे में।
So colloidal solution is a heterogeneous mixture of two or more substances. ये जो है colloidal solution, ये heterogeneous mixture है और इसमें दो या दो से ज्यादा substances as a content, as a substance mix रहते हैं. Example क्या है? Starch and water, mixture of starch and water हम ले सकते हैं. इसके अलावा mixture of egg albumin in water, then milk, air that contains dust particles and smoke, that is also a type of colloidal solution. So ये कुछ examples थे. अब बात कर लेते हैं colloidal solution की properties के बारे में. तो colloidal solution की property को हम देखें तो these the property which are similar to the heterogeneous mixture. आप देखिए colloidal solution is a homogeneous heterogeneous mixture. Simple. Heterogeneous mixture है एक तरह का ये. The particles can be seen by the naked eyes. हम अपनी नंगी आंखों से ही बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के ही हम पार्टिकल्स की देख सकते हैं. Next, the solute particle cannot be separated. Can be separated by the filtration. अगर फिल्ट्रेशन के थ्रू अब फिल्ट्रेशन हम करें तो पार्टिकल्स जो हैं वो सेपरेट हो सकते हैं. कौन से? सोल्यूट पार्टिकल्स सेपरेट हो सकते हैं. नेक्स्ट, सोल्यूट पार्टिकल्स जो है डू नॉट सेटल डाउन एंड सॉल्यूशन इज स्टेबल. ये थोड़ी सी अलग प्रॉपर्टीज की हम देखेंगे कि यहाँ सोल्यूट जो पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन नहीं होते हैं, मिक्स ही रहते हैं और जो सॉल्यूशन है वो स्टेबल है. ये थोड़ा सा हेटेरोजेनस मिक्सचर से इसमें डिफरेंस को ध्यान रखें. एक और बात यहाँ पर पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है या सब्सटेंस जो इसमें सोल्यूट में है, सॉल्यूशन में है, वो बीम ऑफ लाइट को क्या करते हैं? स्कैटर करते हैं और इसलिए पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल इन द सॉल्यूशन. तो लाइट का जो पाथ है वो सॉल्यूशन यहाँ पे शो होता है. इसके बाद आते हैं हम अगले पॉइंट, दैट इज सस्पेंशन. ये भी एक टाइप का सॉल्यूशन है और ये भी हेटेरोजेनस टाइप का मिक्सचर है. यहां देखिए है सस्पेंशन इज ए हेटेरोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस. सस्पेंशन भी एक तरह का हेटेरोजेनस मिक्सचर है जिसमें दो या दो से ज्यादा जो सब्सटेंस जो है मिक्स रहते हैं. एग्जाम्पल के लिए हम देखें सॉल्यूशन ऑफ सैंड इन वाटर, सॉल्यूशन ऑफ चॉक पाउडर इन वाटर. ये दोनों सब सस्पेंशन की कैटेगरी में रखते हैं. प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो सस्पेंशन की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो सेम एज द हेटेरोजेनस मिक्सचर मिलती जुलती रहती हैं. सस्पेंशन इज ए हेटेरोजेनस मिक्सचर. सिंपल थिंग, पहली बात. सेकंड थिंग, द पार्टिकल्स कैन बी सीन बाय द नेक्ड आईज. पार्टिकल्स जो हैं वो नेक्ड आई से देखे जा सकते हैं. द सोल्यूट पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन. और सोल्यूट पार्टिकल जो है उनको फिल्ट्रेशन के थ्रू हम सेपरेट कर सकते हैं, यानी कि फिल्टर पेपर की हेल्प से उनको सेपरेट कर सकते हैं. और सोल्यूट पार्टिकल्स जो है वो सेटल डाउन होते हैं. यहाँ पर सोल्यूट पार्टिकल जो है बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं और इसलिए हम कह सकते हैं जो सॉल्यूशन है, सस्पेंशन जो है उसके पार्टिकल जो है अनस्टेबल है. द पार्टिकल्स स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द इट एंड the path of light is visible. तो ये भी लाइट के पाथ को जो है स्कैटर करते हैं. तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी सस्पेंशन की. यहां कुछ डायग्राम आप देखेंगे. पहला डायग्राम के थ्रू भी हम समझें इसको. तो सस्पेंशन को कैसे हम डिफाइन करेंगे कि सोल्यूट पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन. तो फिल्ट्रेशन के थ्रू हम सोल्यूट पार्टिकल्स को, सस्पेंशन के सोल्यूट पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं. नेक्स्ट देखें कि सोल्यूट पार्टिकल्स जो है सेटल डाउन होते हैं समय के साथ, टाइम के साथ में. आप फर्स्ट जो बीकर है उसमें देख रहे हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है मूविंग कंडीशन में है और स्कैटरिंग कर रहे हैं. बट इन सेकंड डायग्राम में आप यहाँ देख रहे हो सारे मैटर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं. इसके अलावा सोल्यूट पार्टिकल्स जो है वो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, यानी कि पाथ ऑफ लाइट ऑफ बीम जो है वो विजिबल होता है. तो जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं, जब इन सॉल्यूशन में से लाइट के बीम को पास करवाया जाता है तो जो पाथ है वो
शाइन करता है। इसके बाद आता है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास 9th के लिए, ये बार बार के एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं और इसकी डेफिनेशन भी पूछी जाती है। व्हाट इज द टिंडल इफेक्ट? टिंडल एक साइंटिस्ट का नाम था, उनके नाम पर इस इफेक्ट को रखा गया क्योंकि उन्होंने ही इस इफेक्ट का डिस्कवरी की थी, इसलिए इसको टिंडल इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। टिंडल इफेक्ट क्या है? So when a beam of light is passed through a colloidal solution, बात ध्यान रखना, पाथ बीम ऑफ लाइट जो है कोलोइडल सॉल्यूशन में अगर पास करवाया जा रहा है, देन क्या होता है? द कोलोइडल पार्टिकल्स स्कैटर द लाइट, और वी कैन से स्कैटर द बीम ऑफ लाइट, एंड द पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल इन द सॉल्यूशन। क्लियर? तो जब किसी सॉल्यूशन में, जब कोलोइडल सॉल्यूशन में अगर लाइट बीम को पास करवाया जाता है तो लाइट बीम का जो रास्ता है, जो वे है, वो स्कैटरिंग होता है, स्कैटर होता है और वो शाइन करता है। इसी इफेक्ट का नाम है टिंडल्स इफेक्ट, इसी को टिंडल इफेक्ट कहते हैं। टिंडल इफेक्ट कहाँ देख सकते हैं? जैसे हमारे जो रूम्स हैं, तो सर्दियों के दिनों में ज्यादा आप देख पाएंगे, गर्मियों में भी देख सकते हैं कि जो लाइट रूम में आती है, सनलाइट जैसे रूम में आ रही है, किसी एक होल से, कोई छोटे से एरिया में से अगर लाइट एंटर कर रही है आपके रूम में, तो आप वहां पर कुछ डस्ट पार्टिकल्स को के थ्रू टिंडल इफेक्ट को देख सकते हैं। इसके अलावा डेंस फॉरेस्ट में भी इस इफेक्ट को देखा जा सकता है, जहां पर बहुत ज्यादा प्लांट्स होंगे तो कवर करके रखते हैं अर्थ को, सरफेस को, वहां पर प्लांट्स के बीच में से जब सनलाइट नीचे पहुंचती है तो उस एयर में जो अवेलेबल जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो लाइट को स्कैटर करते हैं, या वाटर ड्रॉपलेट्स भी जो है वाटर लाइट को स्कैटर करती हैं, और इस इफेक्ट को हम कहते हैं टिंडल्स इफेक्ट। ये आप इस डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे रूम में जो लाइट आ रही है विंडो के थ्रू आ सकती है, और विंडो के ऊपर एक और वेंटिलेशन के लिए रखा जाता है, वहां से भी आप इसको देख सकते हैं। और जो ये डायग्राम है, यहाँ देखिए डेंस फॉरेस्ट का डायग्राम। डेंस फॉरेस्ट में इस तरह से प्लांट्स के बीच में से बहुत जब डेंस होता है तो वहां लाइट जब आती है तो उसका पाथ भी क्या होता है? विजिबल होता है। तो इस इफेक्ट को कहते हैं हम टिंडल्स इफेक्ट। इसके बाद आते हैं हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा? Saturated solution is a solution which cannot dissolve any more of a solute at a given temperature. यानी ऐसा सॉल्यूएंट जिसमें और ज्यादा सोल्यूट को हम मिक्स नहीं कर सकते एक गिवन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कुछ और सोल्यूट जो है उसमें मिक्स किया जा सकता है, डिसोल्व किया जा सकता है, बट एक गिवन टेम्परेचर पर किसी सोल्यूट में, सॉल्वेंट में कितनी अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो है वो डिसोल्व हो सकती है, मैक्सिमम अमाउंट, वही उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। और ज्यादा उसमें जो है सोल्यूट को डिसोल्व नहीं करवाया जा सकता, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और अगर ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और सोल्यूट जो है ऐड किया जा सकता है, उसको हम कहेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है? सोल्यूबिलिटी क्या है? Solubility of a substance is the amount of solute present in a saturated solution of a substance. कोई solution की solubility कैसे देखेंगे हम? तो solubility क्या है? Amount of substance है जो किसी solute में present, solute की amount of किसी solvent में present है, उसी को हम कहते हैं solubility। इसको ऐसे समझिए, वाटर है एक solvent है, हम उसमें शुगर डाल रहे हैं तो वो सोल्यूट हो गया। तो वाटर कितने शुगर को डिसोल्व कर सकता है? एक फिक्स्ड अमाउंट में हम वाटर लें और उसमें शुगर हम डिसोल्व करें तो एक टाइम ऐसा आएगा जब उसमें शुगर डिसोल्व होना बंद हो जाएंगे। तो ये जो कंडीशन आएगी इसको बोलेंगे हम सैचुरेटेड, और इस सॉल्यूशन को कहेंगे हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है? और वाटर में, यानी 1 लीटर वाटर में कितना सोल्यूट डिसोल्व हो सकता है, जो अमाउंट है सोल्यूट की गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, वो कहलाएगी उसकी सोल्यूबिलिटी। इसके बाद बात करें हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन इज ए सॉल्यूशन व्हिच कैन डिसोल्व सम मोर ऑफ द सोल्यूट, यानी कि कुछ और सोल्यूट उसमें डिसोल्व किया जा सकता है एट द गिवन टेम्परेचर।
तो उसको कहेंगे हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर किया जाता है उसके बारे में बात करते हैं। सो प्रिपरेशन ऑफ ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसके लिए क्या करें कि टेक 50 ml ऑफ वाटर, ये आपकी एक्टिविटी दी हुई है आपकी बुक में, वहां से आप देख सकते हैं। 50 ml ऑफ वाटर दो बीकर में हमें लेना है। एक बीकर में हमें सॉल्ट ऐड करना है और उसको स्टीयरिंग करते रहेंगे। ठीक है, और ये तब तक सॉल्ट हम ऐड करेंगे जब तक इसमें और ज्यादा सॉल्ट डिसॉल्व होना बंद नहीं होगा। देन सिमिलरली वी विल ऐड शुगर इन अदर बीकर, दूसरे बीकर में हम शुगर ऐड करेंगे विद कंटिन्यूस स्टीयरिंग, सेम तरीके से तब तक उसमें ऐड करेंगे जब तक कि उसमें शुगर और ज्यादा शुगर डिसॉल्व होना बंद नहीं हो जाती। सो अब दोनों सॉल्यूशन हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। ठीक है, एक सॉल्ट का सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक शुगर का सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इफ द मिक्सचर आर हीटेड, और अब देखो, अब इनको अगर गर्म किया जाए, दोनों मिक्सचर को अगर गर्म किया जाए तो कुछ और सॉल्यूट इनमें ऐड किया जा सकता है। जो ऐड होना बंद हो गया था, जो डिसॉल्व होना बंद हो गया था, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाए तो कुछ और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है यहाँ पे डिसॉल्व की जा सकती है। सो द सोल्यूबिलिटी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस आर डिफरेंट, अलग अलग सब्सटेंस की जो सोल्यूबिलिटी है वो डिफरेंट होती है, और द सोल्यूबिलिटी ऑफ सब्सटेंस वेरीज विद द टेम्परेचर, और टेम्परेचर के साथ में भी सोल्यूबिलिटी जो है वेरी करती है, यानी कि अलग अलग होती है। इसके बाद बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को हम ऐसे समझ सकते हैं, द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, ध्यान से समझिए, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट इज प्रेजेंट इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। यानी कि जैसे हमने वाटर और शुगर लिया, तो एक अमाउंट ऑफ वाटर में कितना शुगर डिसॉल्व हमने किया, वही उसका कंसंट्रेशन है। और इस कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए कैसे निकालेंगे हम? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट, यानी सोल्यूट हमने कितना डिसॉल्व कर, एंड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट में कितना अमाउंट ऑफ दैट सोल्यूट है उसको हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आएगा कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, एंड इसको 100 से क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो परसेंटेज कंसंट्रेशन आ जाएगी। इसको हम परसेंट कंसंट्रेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको भी हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद देखिए, इसे सोल्यूबिलिटी को हम दो तरीके से, इस कंसंट्रेशन को दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, मास बाय मास एंड मास बाय वॉल्यूम, और इसके अलावा एक और तरीके से वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तीन तरीके से हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। मास बाय मास, अगर सोल्यूट एंड सोलवेंट बोथ आर मेजर्ड इन ग्राम्स और उनका मास हम ले रहे हैं, तो उनको हम जो परसेंटेज निकालेंगे सॉल्यूशन की, वो निकलेगी हमारी मास बाय मास परसेंटेज। फॉर एग्जांपल, हमने शुगर और सॉल्ट को मिक्स किया, दोनों का मास हमने लिया 100 ग्राम 100 ग्राम, दोनों को मिक्स किया, तो वो बन गया हमारा परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन का, वहां पर बनेगा मास बाय मास परसेंटेज वहां पर होगी। और अगर शुगर और वाटर में हम बना रहे हैं तो सॉल्यूशन की परसेंटेज क्या होगी, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या होगी, तो वो होगी मास बाय वॉल्यूम, क्योंकि जो सोल्यूट हम ले रहे हैं दैट इज सॉलिड, और जो सॉल्वेंट है हमारा वो लिक्विड है, तो इसलिए हमारी जो परसेंटेज निकलेगी कंसंट्रेशन की, वो होगी मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज है। तो ये थी हमारे कुछ फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया। यहाँ कुछ एग्जांपल्स न्यूमेरिकल्स आपके बुक में दिए हुए हैं, आप उनको सोल्व करें, जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से रिलेटेड है, आप उनको सोल्व करें। नहीं आए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और उनके भी अलग से हम जो है इन टेक्स्ट क्वेश्चंस का अलग से एक वीडियो बनाएंगे। सेकंड पार्ट में हम बाकी जो चीजें हैं, जैसे सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सर, सेपरेटिंग टेक्निक्स जो है उनके बारे में हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इस चैप्टर को